नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम। आपका संस्कृत कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है विद्यार्थियों। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में श्लोक संख्या 23 और 24 की। हमने अभी तक 22 श्लोक पढ़ लिए हैं। आपने उनका अच्छी प्रकार से एक बार वापस से उनको पढ़ा होगा, समझा होगा। और आपको जो भी शब्द समझ में नहीं आता विद्यार्थियों, आप ज़रूर हमसे पूछें। उन शब्दों को समझना, उनके भावों को जानना, उनके व्याकरणात्मक स्वरूप को समझना और गीता के महात्म्य को जानना हमारे लिए अत्यावश्यक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और जो भी कठिनाई होगी उस कठिनाई के बारे में हमसे चर्चा करेंगे। तो हम बात करते हैं आज श्लोक संख्या 23 की सबसे पहले। और 23वें श्लोक में आत्म तत्व को अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य और अशोष्य बताया गया है। चर्चा पहले ही हो चुकी है कि आत्मा जो है वह अजर है, अमर है, पूर्ण है, अव्यय है, नित्य है। इस तरह की बातें हम पहले पढ़ चुके हैं। और क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी एक शब्द के माध्यम से या कुछ बातों के माध्यम से यदि हम नहीं समझ पाते हैं तो हम उसको पुष्ट करने के लिए और भी अनेक तर्क देते हैं और भी अनेक बातें बताते हैं। और कभी भी किसी भी बात को स्पष्टता के साथ में अपने शिष्य तक पहुंचाने के लिए एक शिक्षक को इसी प्रकार से प्रयास करना चाहिए जैसा कि श्री कृष्ण ने किया। श्री कृष्ण और अर्जुन में जो मित्रता है वो मित्रता बड़ी विशिष्ट है, क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण को अपना मित्र तो मानते हैं, लेकिन अर्जुन इसके साथ साथ श्री कृष्ण को अपना गुरु भी मानते हैं। क्योंकि अर्जुन को पता है कि श्री कृष्ण जो है, उनकी जो नीतियां हैं, उनके जो विचार हैं, उनके सिद्धांत हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी कारण से शिष्य के रूप में अर्जुन जो है वे इस गीता के पाठ को, गीता के महात्म्य को, गीता के वचनों को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं कि मेरा क्या कर्तव्य मुझ होना चाहिए और मुझे किस प्रकार से अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो इसी के अंतर्गत श्लोक संख्या 23 की बात करते हैं। और त्रयोवचन श्लोक इस प्रकार से है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। बहुत ही सामान्य सा श्लोक है, बहुत ही सरल श्लोक है और स्पष्टता के साथ में ये अपनी बात को रखता है श्लोक। इसको यदि हम अनुष्टुप छंद की लय में बोलें तो इस प्रकार से बोलेंगे। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। तो इसका अन्वय करते हैं। एनम शस्त्राणि न छिन्दन्ति, एनम पावकः न दहति, एनम आपः न क्लेदयन्ति, मारुतः च न शोषयति। यहाँ पर एनम शब्द का जो प्रयोग किया गया है वह एनम शब्द किया गया है इस आत्मा को, इसको अर्थात आत्मा को। तो इस आत्मा को शस्त्राणि अर्थात शस्त्र, शस्त्र आदि, न छिन्दन्ति अर्थात उसे नहीं काट सकते। एनम पावकः न दहति, इसको पावकः अर्थात आग, न दहति नहीं जलाती, नहीं जला सकती। एनम आपः न क्लेदयन्ति, इसको जो आपः अर्थात जल है वह जल भी न क्लेदयन्ति अर्थात क्लिन नहीं कर सकता, अर्थात गीला नहीं कर सकता, उसको नहीं भिगो सकता। मारुतः न शोषयति, और जो मारुतः अर्थात वायु है वह भी इसको नहीं सुखा सकती। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि जो आत्मा है वह आत्मा ऐसी है जिस आत्मा को तुम मार नहीं सकते। मारना तो बहुत दूर की बात है, अरे उसको जल भी नहीं भिगो सकता, शस्त्र भी उसका छेदन नहीं कर सकता और आग भी उसको नहीं जला सकती और वायु भी उसको नहीं सुखा सकती। तो तुम उस आत्मा को मारने या मरने के बारे में तो सोच ही कैसे सकते हो, जब आत्मा पर ये सामान्य तत्व जो कि सृष्टि के तत्व हैं, वे तत्व भी, वे शस्त्रादि भी, वे वायु, अग्नि, जल भी उसको प्रभावित नहीं कर सकते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते।
तो तुम उसे मारने के बारे में तो सोच भी नहीं सकते हो। तो यहाँ पर वह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जिस शरीर की बात हम कर रहे हैं वह शरीर तो नश्वर है, वही आग से जलता भी है, वही जल के द्वारा गीला भी होता है, वही वायु के द्वारा सुखाया भी जाता है और उसी को शस्त्र के द्वारा काटा जाता है। लेकिन उस शरीर में जो निहित आत्मा है उस पर ये कोई भी कुछ भी प्रभाव नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक में श्री कृष्ण जो हैं वो बहुत स्पष्ट तरीके से अर्जुन को ये समझाते हैं कि भाई ये जो आत्मा है, इस आत्मा के बारे में चिंतन कर। ये आत्मा इस प्रकार की आत्मा है जिस आत्मा के अंदर किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हो सकता, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता, उसमें किसी प्रकार का क्षय नहीं हो सकता। और इसी के क्रम में यहाँ पर कहते हैं कि शस्त्र भी उसे नहीं काट सकते, आग भी उसे नहीं जला सकती, जल भी उसे नहीं भिगो सकता और वायु भी उसे नहीं सुखा सकती। ऐसी है वह आत्मा। उस आत्मा को इस रूप में समझ। तो इस प्रकार से आत्मा के अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य और अशोष्य स्वरूप को इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण ने समझाया। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा जो है वह नित्य है, सर्वगत है, स्थाणु है, अचल है, सनातन है। और 24वें श्लोक में, चतुर्विंश श्लोक में इसी बातों को कहते हैं अच्छेद्यो, अयम अदाह्यो, अयम अक्लेद्यो, अशोष्य एव च, नित्यः सर्वगतः स्थाणु, अचलोयम सनातन। यहाँ पर ये कहते हैं कि जो आत्मा है वह अच्छेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है। यह तो नित्य है, सर्वगत है, स्थाणु है, अचल है और सनातन है। और अधिक स्पष्टता के साथ में, और अधिक शब्दों का प्रयोग करते हुए, और अधिक पुष्टता के साथ में यहाँ पर आत्मा को इस प्रकार का बताने का प्रयास किया गया। तो श्लोक को यदि हम अनुष्टुप छंद की लय में बोले तो इस प्रकार से बोलेंगे अच्छेद्यो यम दाह्यो यम, क्लेद्यो शोष्य एव च, नित्यः सर्वगतः स्थाणु, रचलोयम सनातनः। अयम यह, अर्थात यह आत्मा, अच्छेद्य, जिसको काटा नहीं जा सकता, अच्छेद्य अर्थात में छेदन करना संभव ही नहीं है। अयम अदाह्य, यह आत्मा अदाह्य है अर्थात इसका दहन करना या इसको जलाना ही संभव नहीं है। अक्लेद्य, इसका क्लेदन करना या इसको भिगोना भी संभव नहीं है। अशोष्य, यह अशोष्य है अर्थात इसको सुखाना भी वायु के द्वारा संभव नहीं है। इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूँ हे अर्जुन, अयम यह आत्मा निस्संदेह नित्य, नित्य है, सर्वगतः सर्वव्यापक है, अचलः अचल है, स्थाणु हमेशा स्थिर रहने वाली है, सनातनः और सनातन है, पुरातन है, कब से है पता ही नहीं, ऐसा तू जान। तो यहाँ पर इस श्लोक में आत्मा के इस स्वरूप के बारे में वर्णन करने का प्रयास किया गया कि आत्मा जो है उसमें किसी प्रकार का विकार संभव नहीं है, वह नित्य है, सर्वगतः है, वह स्थाणु है, वह अचल है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वह सनातन है। इस प्रकार की आत्मा के बारे में ही यदि विचार करना है तो कर। इन शरीरों के बारे में, इन नश्वर शरीरों के बारे में विचार मत कर अर्जुन, क्योंकि ये शरीर तो नष्ट होने ही है। और जिस आत्मा से युक्त ये शरीर है वह आत्मा तो अच्छेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है, नित्य है, सर्वगतः है, स्थाणु है, अचल है, सनातन है।
इस प्रकार की चर्चा वे यहाँ पर करते हैं। और हम देखते हैं कि अर्जुन जो है वे श्री कृष्ण को बड़ी तल्लीनता के साथ में हाथ जोड़ करके और उनके हर एक शब्द को, हर एक शब्द में निहित गंभीर भाव को, चिंतन को ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। ये है कृष्ण और अर्जुन का एक ऐसा संवाद जो कि हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए। यदि हम इसको समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो हमारे अंदर विषाद और दुख या मोह की अवस्थितियाँ निश्चयेन कम होती चली जाएंगी। जैसे जैसे हम गीता को पढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे हम इस सृष्टि को और सृष्टि से अपर सृष्टि को समझते चले जाएंगे। हम अपने आप को समझने लग जाएंगे, हम स्वयं को समझेंगे और दूसरों को भी समझेंगे। हम अपने कर्तव्यों को भी जानेंगे, हम अपने अकर्तव्यों को भी जानेंगे। और इस प्रकार से निश्चय ही हमारा जीवन, हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य और हमारा आसपास का वातावरण, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा। तो आज के लिए हमने 23 और 24 श्लोकों का अध्ययन किया। आप इनको पढ़ें, पिछले श्लोकों का भी अध्ययन करें और आगे आने वाले श्लोकों को भी थोड़ा पढ़ के रखें, जिससे कि हम उनके बारे में जब चर्चा करें तो आपके पास पहले से ही वे अनुभव हों, कुछ इस तरह की बातें हों जो इस वीडियो को देखते समय पर आपको और अधिक ज्ञान से युक्त करने में सहायक हो सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। पुनर्मिलामः। शुभम भवतु।